नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर पासपोर्ट ऑफिस को बम धमकी। जयपुर में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए झालाना स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आरपीओ को भेजी गई थी। 1 मई से जनगणना का पहला चरण। राजस्थान में जनगणना का प्रथम चरण 1 मई 2026 से शुरू होगा। इस चरण में 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक जनगणना अधिकारी घर घर जाकर फील्ड सर्वे का कार्य पूरा करेंगे। निकाय चुनाव देरी पर हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों और निकायों के चुनावों के आयोजन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पिछले साल आदेश दिया था कि राजस्थान में इस साल 15 अप्रैल तक स्थानीय चुनाव कराए जाएं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं कराए जा सके हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कुक कम हेल्पर्स का वेतन बढ़ा। राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स को राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2026 से मानदेय में 10% की वृद्धि लागू कर दी गई है। अब तक 2467 रूपए प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय बढ़ाकर 2667 रूपए कर दिया गया है। MLA रविंद्र सिंह भाटी पर FIR शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जिले की राजनीति और सामाजिक माहौल गर्मा गया है। भजन गायक छोटू सिंह रावणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने विधायक भाटी सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ पोस्ट ऑफिस को फिर बम धमकी। हनुमानगढ़ जंक्शन में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला एक बार फिर सामने आया है। यह 1 महीने के भीतर तीसरी बार है जब ऐसी धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस ने परिसर को खाली करवाकर तलाशी अभियान चलाया। SI 2021 अभ्यर्थियों को सुप्रीम राहत। SI भर्ती 2025 से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा में छूट मांग रहे 2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने SI भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को 3 दिन बाद होने वाली परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। 7 नई बसों से बंद सेवाएं शुरू। सरदार शहर आगार को 7 नई बसें मिलने से अब यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बसें मिलने के साथ ही आगार की ओर से पूर्व में अस्थायी रूप से बंद किए गए बस शेड्यूलों का पूर्ण संचालन 1 अप्रैल प्रारंभ कर कुछ मार्गों पर नई सेवाएं भी शुरू की गई हैं। जानकारी के अनुसार आगार को 7 नई अनुबंधित बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे पहले बंद किए गए शेड्यूलों को फिर से चालू किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। भरतपुर पासपोर्ट ऑफिस को बम धमकी। भरतपुर के पासपोर्ट ऑफिस को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तमिलनाडु के एक संगठन ने यह धमकी मेल के द्वारा दी। मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंची, जिसके बाद पूरे पोस्ट ऑफिस को चेक किया गया। मौके से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। रणथंभौर सफारी में पर्यटकों को बुकलेट। सवाई माधोपुर के टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को अब सफारी के दौरान जिप्सी और कैंटर में बुकलेट उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जंगल और विभिन्न वन्य जीवों की जानकारी दी जाएगी। पर्यटक जानवरों को देखकर उनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ सकेंगे। 45 दिन की पेयजल बंदी शुरू। नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति 27 मार्च से 10 मई तक 45 दिनों के लिए बंद रहेगी। जल संसाधन विभाग ने आंशिक बंदी के साथ इसकी शुरुआत कर दी है। PHID विभाग के अनुसार राहत की बात ये है कि 15 अप्रैल तक नहर में उपलब्ध पानी से जलापूर्ति नियमित बनी रहेगी। इसके बाद दोनों जिलों की पेयजल व्यवस्था तय योजना अनुसार की जाएगी। श्रीगंगानगर पोस्ट ऑफिस को बम धमकी। श्रीगंगानगर शहर के मेन पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दोपहर करीब 1 बजे ईमेल के जरिए आई धमकी में लिखा है, पोस्ट ऑफिस
को बम से उड़ाया जाएगा, सावधान रहें। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। अलवर पासपोर्ट ऑफिस को तीसरी धमकी। अलवर में पासपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। धमकी भरे संदेश में दोपहर 2 बजे ब्लास्ट होने की बात लिखी गई, जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन सभी कर्मचारियों और आम लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया। मौके पर सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के 22 दावेदार राजस्थान। युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 21 मार्च से चल रही नामांकन प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। अंतिम तिथि तक प्रदेश, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर के विभिन्न पदों के लिए कुल 12,249 युवाओं ने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन से जुड़ी शिकायतें और शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया गुरुवार शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद जाँच प्रक्रिया पूरी कर वैध उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस बार 22 दावेदार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। डोटासरा बोले, पीएम मोदी संन्यास लें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसा हुआ तो देश और लोकतंत्र दोनों बच जाएंगे। इतना ही नहीं, डोटासरा ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मंत्रियों और विधायकों के फ्रस्ट्रेटेड बेटों को सेट करने का एडजस्टमेंट केंद्र बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई परीक्षा टालने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब इंस्पेक्टर / प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 और 6 अप्रैल 2026 को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने या उसे स्थगित करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। 5 और 6 अप्रैल को ही परीक्षा होगी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। उदयपुर हाईवे पर 12 वाहनों की भीषण टक्कर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 48 पर गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी पावर हाउस के पास एक के बाद एक 12 वाहनों के टकराने से हाईवे पर कोहराम मच गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जोधपुर में 9,500 मकानों पर बुलडोजर से राहत। शहर के 7 वन खंडों में अतिक्रमित करीब 210.43 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्जन प्रस्ताव के माध्यम से मुक्त कराने के लिए अब प्रशासन ने वन भूमि डायवर्जन का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। न्यायालय के निर्देशों के बाद राज्य सरकार को 28 अप्रैल तक प्रस्तावित वन विकास योजना रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करनी है, जिससे इस दिशा में हलचल तेज हो गई है। 7 जिलों में आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट। राजस्थान में आज से नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकतर जिलों तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 2 दिन तक राजधानी जयपुर सहित 20 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। 12 डिपो की 7 नई बसों का संचालन शुरू। पिछले दिनों 12 रोडवेज डिपो के बेड़े में शामिल हुई अनुबंध वाली 7 नई बसों का बुधवार से संचालन शुरू कर दिया गया है। इनमें लंबे रूट को प्राथमिकता दी गई है। डिपो के बेड़े में बसें अभी मांग के अनुसार नहीं है। ऐसे में जिले के लोकल रूट पर बसों की कमी फिलहाल बनी रहेगी। लंबे रूट पर बसों के फेरे लगेंगे। हिल स्टेशन मार्ग पर 27 करोड़ का पुल मंजूर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शहर के निकट टेकरी वाले हनुमान मंदिर के सामने NH 27 पर बॉक्स कलवर्ट ब्रिज निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस कार्य पर करीब 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल बनने से 1 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों और श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस स्थान से ब्लैक स्पॉट का दाग मिटेगा और सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। अजमेर हाईवे पर केमिकल टैंकर में भीषण आग। अजमेर के पीसांगन उपखंड क्षेत्र में ब्यावर अजमेर हाईवे पर आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब केमिकल से भरे एक चलती टैंकर में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार टैंकर ब्यावर की ओर से अजमेर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में टायर फट गया। इसके बाद आग लग गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया।
सीकर में 40,000 घूस लेते मंडी सचिव गिरफ्तार। राजस्थान में लगातार एसीबी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े कदम लगातार उठा रही है। ताज़ा मामले में सीकर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नीम का थाना कृषि उपज मंडी के अतिरिक्त सचिव रणधीर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी 40,000 रुपए की घूस एक परिवादी से दुकानों के लाइसेंस जारी करने के बदले में मांग रहा था। जेपीए पदोन्नति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जेपीए की पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने 1 अप्रैल को यह अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक प्रमोशन सूची तैयार करना या जारी करना पूरी तरह बंद रखा जाए। 225 पदों की भर्ती में सिर्फ 6 कैंडिडेट चयनित। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स लेक्चरर प्राध्यापक का फाइनल रिजल्ट 1 अप्रैल को घोषित कर दिया। पॉलिटिकल साइंस में केवल 6 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे में 219 पद खाली रह गए हैं। कॉमर्स में 58 पद खाली रह गए। न्यूनतम 40% अंक हासिल नहीं करने के कारण ऐसे हालात बने हैं। कंप्यूटर कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी का विस्तार। धौलपुर में राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इस दौरान संघ ने नव चयनित सूचना सहायकों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कपिल चौधरी ने इस विस्तार की घोषणा की। 3 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म ऑफलाइन। राजस्थानी सिनेमा को नई दिशा देने के उद्देश्य से निर्देशक विजय सुथार की नई फिल्म ऑफलाइन 3 अप्रैल को राजस्थान, नोएडा और मुंबई के सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। राजस्थानी भाषा की इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। मुंबई का कारोबारी बनकर अजमेर में की ठगी। अजमेर में पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट कारोबारी के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले ने खुद को मुंबई का कारोबारी बताया था। इसके बाद लाखों की पेंटिंग खरीदी लेकिन पैसे नहीं लौटाए। आरोपी जेल भी जा चुका है। दौसा में एक और सरकारी डॉक्टर गिरफ्तार। दौसा में सिलिकोसिस के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मंगलवार रात करीब 8 से 9 बजे के बीच एक और सरकारी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रेम कुमार मीना है, जो कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन है और बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। नए शिक्षा कैलेंडर पर बवाल। शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग जारी कर दिया है। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। विभाग के ग्रीष्म अवकाश में 10 दिन की कटौती करने, संस्था प्रधानों के स्वैच्छिक अवकाश सीमित करने को लेकर शिक्षकों में रोष है। नए कैलेंडर के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 20 जून तक रहेगा। शिक्षकों का कहना है कि गर्मी के मौसम में छुट्टियां घटाने का फैसला अनुचित है। संस्था प्रधानों के अधिकारों में भी कटौती की गई है। संस्था प्रधान अब वे 1 दिन का ही अवकाश घोषित कर सकेंगे। पहले 2 अवकाश के अधिकार थे। 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे मित्र रहेंगे बंद। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी साइबर कैफे और ई मित्र केंद्र परीक्षा अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे। यह कदम परीक्षा के दौरान बाहरी तकनीकी सहायता या संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राम जल सेतु प्रोजेक्ट पर सीएम सख्त। राजस्थान की राम जल सेतु लिंक परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त हो गए हैं। बुधवार को परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि इस परियोजना के सभी कार्यों को मिशन मोड में तेजी के साथ पूरा किया जाए। सीएम भजनलाल ने कहा कि परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण केंद्रीय जल आयोग द्वारा पूरा कर लिया गया है। अब वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट को जल्द अंतिम रूप दिया जाए और केंद्र सरकार से समन्वय तेज किया जाए। 4 अप्रैल तक आंधी बारिश अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, प्रदेश में 2 अप्रैल से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा। इस सिस्टम के शक्तिशाली रहने की उम्मीद है, जिसके कारण 3 से 4 अप्रैल को राजस्थान के अधिकांश जिलों में बादल छा सकते हैं। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी तरह पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर,
मुंगेर, चूरू, फलोदी, अलवर, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। 5 अप्रैल से इस सिस्टम का असर खत्म होगा और प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कन्हैयालाल केस पर गहलोत का सवाल। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। गहलोत ने सवाल किया कि राज्य की भाजपा सरकार ने अभी तक इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन क्यों नहीं किया है। गहलोत ने बुधवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कन्हैयालाल के बेटे यश के पोस्ट को टैग करते हुए यह सवाल उठाया। गहलोत ने लिखा, कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे, इसलिए भाजपा इनको सजा नहीं होने दे रही है। कांग्रेस सभा में मधुमक्खियों का हमला मामला बीकानेर के गांधी मैदान का है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर विरोध करने जुटे कांग्रेसियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सभा में अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सभा स्थल से भागने लगे। किसी ने गमछे का सहारा लिया तो कोई मधुमक्खियां भगाने के लिए पेड़ की डाली तोड़ लाया। इस दौरान एक कार्यकर्ता शर्ट में मुंह डालकर वहां से निकलते नजर आया। जयपुर में विधायक को गंदे पानी का गिलास थमाया। जयपुर के सुशीलपुरा में गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। सूचना पर मंगलवार को विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे। महिलाओं ने विधायक से कहा, हमें 1 महीना हो गया परेशान होते हुए, 1 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिलाओं ने विधायक को स्थिति दिखाने के लिए कहा कि वे गली में चलकर हालात देखें। इस दौरान एक युवक ने गिलास में सुशीलपुरा में आ रहे गंदे पानी को भरकर विधायक गोपाल शर्मा को थमा दिया। खनन माफिया के हमले में 5 घायल। टोंक में वन विभाग की टीम पर खनन माफिया द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में 5 वनकर्मी घायल हुए हैं। हमलवार जब्त किया हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली भी छुड़वा कर ले गए। आरोपियों ने विभाग की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। वनपाल ने निवाई थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना थाना क्षेत्र में रक्तांचल पर्वत के पीछे बुधवार दोपहर को हुई। RGHS बीमा मॉडल की तैयारी। राजस्थान के करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार इस योजना को बीमा इंश्योरेंस मॉडल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इलाज का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अभी इस योजना में सरकार सीधे अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को भुगतान करती है और कर्मचारी पेंशनर्स को कैशलेस इलाज मिलता है। PM ई-बस डिपो का काम तेज कोटा के सुभाष नगर में चल रहे PM ई-बस डिपो के निर्माण कार्य का बुधवार को नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया। आयुक्त ने निर्माण कार्य की कछुआ चाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी एजेंसियों को काम को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड का निर्माण कार्य इस माह में पूरा किया जाए। आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा बुधवार को प्रधानमंत्री ई-बस स्टैंड का निरीक्षण करने सुभाष नगर पहुँचे थे। प्रोजेक्ट को मई 2026 तक पूरा किया जाना है। जयपुर का गोविंद मार्ग 100 फीट चौड़ा। जयपुर शहर के व्यस्ततम गोविंद मार्ग को सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने मास्टर प्लान के अनुसार इसे 100 फीट चौड़ा करने की कवायद तेज कर दी है। हाल ही किए गए PT सर्वे में मार्ग की जद में आने वाले करीब 190 स्ट्रक्चर चिन्हित किए गए हैं। वर्तमान में इस मार्ग की चौड़ाई कई जगह 60 फीट भी नहीं है, जिससे यातायात का भारी दबाव बना रहता है। राजस्थान के हिल स्टेशन को NHA ने दिया बड़ा तोहफा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शहर के निकट टेकरी वाले हनुमान मंदिर के सामने NH 27 पर बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस कार्य पर करीब 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल बनने से 1 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों और श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस स्थान से ब्लैक स्पॉट का दाग मिटेगा और सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बड़ा अपडेट। राज्य में भाजपा सरकार बनने के 2.25 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद राजनीतिक नियुक्तियां की बाट जोह रहे पार्टी के बड़े नेताओं व प्रमुख कार्यकर्ताओं का इंतजार और बढ़ सकता है। पंचायत निकाय चुनावों में लग रहे समय को देखते हुए सत्ता और संगठन ने बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां भी इन चुनावों तक टालने का निर्णय किया है। 2-4 राजनीतिक नियुक्तियों को छोड़कर अब इस पर कवायद पंचायत निकाय चुनावों के आसपास होगी। आला कमान ही तय करेगा कि बड़े स्तर पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को चुनाव से पहले करना है या बाद में।
ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय कूच। जिले में सीमेंट कंपनियों की कार्यशैली और किसानों के हितों की अनदेखी के विरोध में बुधवार को किसानों का गुस्सा सड़कों पर खुलकर सामने आया। किसान संघर्ष समिति और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों के साथ नागौर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। समर शेड्यूल में जैसलमेर में हवाई सेवाएं शुरू कराने की कवायद शुरू। पर्यटन नगरी जैसलमेर से समर शेड्यूल में हवाई सेवाएं शुरू करवाने की मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। गर्मी की शुरुआत के साथ उड़ानों के अभाव से जूझ रहे पर्यटन व्यवसायियों और आमजन को राहत देने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी दिशा में प्रशासन ने हितधारकों के साथ 2 दौर की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कर संभावनाओं पर गहन मंथन किया। डीग में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। डीग कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट MV एक्ट के तहत कई वाहनों के चालान काटे गए। खाजूवाला बीकानेर रूट पर रोडवेज बस शुरू होते ही हंगामा। खाजूवाला बीकानेर रूट पर बुधवार को राजस्थान रोडवेज की 2 नई बसों का संचालन शुरू होते ही विवाद हो गया। दोपहर 1:20 पर पहली बस रवाना होने से पहले ही प्राइवेट बस संचालकों ने राजीव सर्किल पर अपनी बसें अड़ाकर रोडवेज का रास्ता रोक दिया। विवाद इतना बढ़ा कि भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत सियाग और कार्यकर्ताओं के स्वागत कार्यक्रम से पहले ही हंगामे की स्थिति बन गई। राजस्थान में सभी जिलों पर लगेंगे समर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी ने पदभार संभालते ही राज्य में क्रिकेट के विकास को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। कमेटी संयोजक डॉक्टर मोहित जसवंत यादव ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों में क्रिकेट सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। 25,000 का इनामी MD तस्कर गिरफ्तार। झालावाड़ की सुनेल पुलिस थाना टीम ने 25,000 रुपए के इनामी MD तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थ MD की तस्करी से जुड़े मामले में की गई है। इस मामले में पहले ही 2 अन्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जोधपुर से बांसवाड़ा के लिए AC बस सेवा शुरू। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जोधपुर डिपो से यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। अब जोधपुर से बांसवाड़ा तक 448 किलोमीटर की दूरी पर वाया नाथ द्वारा एवं उदयपुर AC बस सेवा शुरू की जा रही है। यह बस प्रतिदिन शाम 6 बजे जोधपुर के केंद्रीय बस स्टैंड से रवाना होगी और अगले दिन सुबह लगभग 4:30 बजे बांसवाड़ा पहुँचेगी। इस नई सुविधा से दक्षिण राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों को अब आरामदायक और सीधी यात्रा का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।